Hello everyone, welcome to Engineers Education Point. In this video, we are going to learn about spectrum analyzer. हम लोग स्पेक्ट्रम एनालाइजर के बारे में पढ़ेंगे. Spectrum analysis is defined as the study of energy distribution across the frequency spectrum of a given electrical signal. कह रहा है स्पेक्ट्रम एनालिसिस जो है इसमें हम लोग एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को बारे में पढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं अक्रॉस द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ गिवन इलेक्ट्रिकल सिग्नल. जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया हुआ है उसका हम लोग एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में. द स्टडी गिव्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट बैंडविड्थ, इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन एंड स्पूरियस सिग्नल जनरेशन. और ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग बैंडविड्थ का इन्फॉर्मेशन को लेते हैं, बैंडविड्थ के बारे में, इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन, जो मॉड्यूलेशन यूज किया जाता है डिफरेंट टाइप का उसके बारे में हम लोग जानते हैं, और सिग्नल जो जनरेट होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं. द स्पेक्ट्रम एनालिसिस इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज ऑन अकाउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेशन एंड कैपेबिलिटी. जो स्पेक्ट्रम एनालिसिस है उसको दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है उसके इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेशन और कैपेबिलिटी के हिसाब से. तो दो जो डिवाइड किया गया है दो भाग में स्पेक्ट्रम एनालिसिस को, वो कौन सा है? ऑडियो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस और रेडियो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस. तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो AF एनालिसिस है उसका फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है? 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज. वही रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एनालिसिस जो है उसका फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है? 10 मेगाहर्ट्ज से 40 गीगाहर्ट्ज. 10 मेगाहर्ट्ज से 40 गीगाहर्ट्ज. द बेसिक spectrum analyzer is designed to represent graphically a plot of amplitude versus frequency of the spectrum portion of frequency spectrum. कह रहा है जो बेसिक स्पेक्ट्रम एनालाइजर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, ऑफ सेलेक्टेड पोर्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम. फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का सेलेक्टेड पोर्शन का वो एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ को दिखाता है. जो बेसिक स्पेक्ट्रम एनालाइजर है वो. द मॉडर्न स्पेक्ट्रम एनालाइजर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ ए नैरो बैंड सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर एंड ए CRO. जो मॉडर्न स्पेक्ट्रम एनालाइजर है उसमें क्या होता है? नैरो बैंड सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर होता है और CRO होता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है. द रिसीवर इज इलेक्ट्रॉनिकली ट्यून्ड बाय वेरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ लोकल ऑसिलेटर. और जो रिसीवर सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर है, जो नैरो बैंड सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर है, उसको ट्यून्ड किया जाता है लोकल ऑसिलेटर को वेरी करवा के, लोकल ऑसिलेटर को फ्रीक्वेंसी को वेरी करवा के ट्यून किया जाता है. ए सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम ऑफ स्वेप्ट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एनालाइजर इज शोन इन फिगर. एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम जो है स्वेप्ट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एनालाइजर का ब्लॉक डायग्राम में दिखाया गया है. देखिए ये आपका बेसिक स्वेप्ट रिसीवर स्पेक्ट्रम एनालाइजर है. यहाँ पे RF इनपुट दिया जाता है, मिक्सचर है, यहाँ पे वोल्टेज ट्यून लोकल ऑसिलेटर है, और यहाँ पे जो है IF एम्पलीफायर है, डिटेक्टर एंड वीडियो एम्पलीफायर है, ये CRO है, और यहाँ पे सॉटूथ जनरेटर है, और ये CRO पे आपको आउटपुट आ रहा है. कह रहा है द सर्किट इनकॉर्पोरेट्स ए सॉटूथ जनरेटर विच सप्लाई ए रैम्प वोल्टेज टू द फ्रीक्वेंसी कंट्रोल एलिमेंट ऑफ द वोल्टेज ट्यून्ड ऑसिलेटर सर्किट. कह रहा है ये जो सर्किट है इसमें देख रहे हैं सॉटूथ जनरेटर है. क्या है? ये सॉटूथ जनरेटर है जो क्या करता है? रैम्प वोल्टेज को सप्लाई करता है. किसको? ये जो वोल्टेज ट्यून्ड लोकल ऑसिलेटर है उसमें रैम्प वोल्टेज को सप्लाई करता है. द लोकल ऑसिलेटर देन स्वीप्स थ्रू इट्स फ्रीक्वेंसी बैंड एट ए रिकरिंग लीनियर रेट. और उसके बाद जो है लोकल ऑसिलेटर क्या करता है? इसको स्वीप्स करता है इस फ्रीक्वेंसी बैंड एट ए रेकरिंग लीनियर रेट पे. रेकरिंग मीन्स बार बार लीनियर रेट पे इसको स्वीप करता है
द सेम sawtooth voltage is simultaneously applied to the horizontal plates of the CRO। और सेम जो है sawtooth voltage जो है हॉरिजेंटल प्लेट जो है CRO को वहाँ पे अप्लाई किया जाता है। देखिए ये सेम जो है हॉरिजेंटल प्लेट पे एक्स प्लेट पे अप्लाई किया जाता है, हॉरिजेंटल प्लेट पे। द RF सिग्नल टू बी टेस्टेड इज अप्लाइड टू द इनपुट ऑफ द मिक्सचर स्टेज। जो RF सिग्नल जिसको टेस्ट करना है उसको अप्लाई किया जाता है मिक्सचर के इनपुट पे, मिक्सचर के इनपुट पे अप्लाई किया जाता है। द sawtooth जनरेटर मेक्स द लोकल ऑसिलेटर sweeps through its frequency band at beat with the input signal to produce a desired intermediate frequency। जो sawtooth जनरेटर है वो लोकल ऑसिलेटर क्या करता है, स्वीप्स करता है थ्रू इट्स फ्रीक्वेंसी बैंड से टू बीट विद द इनपुट सिग्नल टू प्रोड्यूस डिजायर। और लोकल ऑसिलेटर के बाद मिक्सर के बाद क्या होगा, एक आपका इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। देखिए यहाँ पे ये इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है। एन इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी component is produced only when the corresponding component is present in the RF input signal। कह रहा है जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो प्रोड्यूस होता है कब, ओनली व्हेन द corresponding component is present in the RF input signal। जब आपका जो corresponding component है वो RF input signal में प्रोड्यूस होगा, प्रेजेंट रहेगा, तो आपको IF कंपोनेंट जो है प्रोड्यूस होगा। द रिजल्टिंग IF सिग्नल आर एम्पलीफाइड एंड देन डिटेक्टेड। और जो रिजल्टिंग है IF सिग्नल है उसको एम्पलीफाई किया जाता है और फिर जो है डिटेक्ट किया जाता है। आफ्टर दैट दे आर अप्लाइड टू वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट ऑफ द CRO, देयर बाय प्रोड्यूसिंग ए डिस्प्ले ऑफ एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑन द स्प्रेड। और उसके बाद जो है देखिए ये वाई प्लेट जो है, वाई एक्सिस जो है CRO को वहाँ पे अप्लाई किया जाता है और उसके बाद फाइनली आपका एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का डिस्प्ले किया जाता है डिस्प्ले सिस्टम पे, एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का स्क्रीन पे डिस्प्ले किया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखे स्पेक्ट्रम एनालाइजर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।